हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास होगी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, इन तीन प्रॉपर्टी के बारे में, तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो इसमें सबसे जो पहली प्रॉपर्टी होगी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद से हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड और प्रॉपर्टीज ऑफ गैस के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो पहला पॉइंट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में, देखो solids have a fixed shape and a fixed volume जैसे देख लो, ये सपोज करो कोई ब्रिक्स है, ये ब्रिक्स है, तो इसका शेप भी क्या है? शेप फिक्स्ड है। ठीक है, और ये क्या है? इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। वॉल्यूम क्या है? फिक्स्ड है। वॉल्यूम भी इसका फिक्स्ड है। किसी भी चीज को हम लोग यहाँ पे चेंज नहीं कर पाएंगे विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। हम क्या कर पाएंगे? किसी भी चीज को चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया आप पहली प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम लोग इसी तरह से और सारी प्रॉपर्टीज देख लेंगे। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी होगी इसमें सॉलिड कैन नॉट बी। दूसरा इसमें प्रॉपर्टी होगा, दूसरी प्रॉपर्टी होगी सॉलिड्स की, सॉलिड कैन नॉट बी compressed। सॉलिड कैन नॉट बी compressed। अब सॉलिड को कंप्रेस क्यों नहीं कर सकते हम लोग? सॉलिड को हम लोग क्या कर सकते हैं? कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड को क्या हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे देख लो एक बार आप लोग, ये सपोज करो कोई सॉलिड्स है, ये हैं उसके पार्टिकल्स, सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं। इनके बीच में क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस इतना कम है कि हम लोग इसको क्या कर पाएंगे? कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। क्यों कंप्रेस नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम है। जब पार्टिकल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस रहेगा तभी तो किसी भी चीज को कंप्रेस कर पाएंगे। तो सॉलिड को हम लोग क्या कर पाएंगे? कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसमें होगा सॉलिड हैव ए हाई डेंसिटी। तीसरा पॉइंट इसका हो जाएगा, तीसरा है सॉलिड हैव ए हाई डेंसिटी। ठीक है, सॉलिड क्या होती है? डेंसिटी उसकी हाई होती है। डेंसिटी क्यों हाई होती है? क्योंकि डेंसिटी आपको पढ़े होगी D=m/v से। मास ज्यादा होता है और वॉल्यूम क्या होता है? कम होता है। यहाँ पे क्या होगा? मास कंपैरिजन में ज्यादा होगा लिक्विड और गैस के, और वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा।
तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी उसकी हाई हो जाती है। एक और रीजन है डेंसिटी हाई होने का कि उसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है, तो वॉल्यूम बहुत कम होता है और मास ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये रीजन होता है डेंसिटी हाई होने का। तीसरा है सॉलिड्स है पे हाई डेंसिटी। चौथा पॉइंट हो गया इसका, चौथा पॉइंट हो गया सॉलिड डू नॉट feel solid do not fill their container completely। सॉलिड जो होता है अपने कंटेनर को क्या करता है, वो कंप्लीटली फील्ड नहीं करता है। अब एक एग्जांपल देख लो, जैसे यहाँ पे कोई कंटेनर है, ये क्या है, एक कंटेनर है, कंटेनर है। यहाँ पे हम लोग कोई एक ब्रिक्स रख दे रहे हैं, तो ये क्या पूरा कंटेनर को फिल कर दे रहा है, नहीं कर पा रहा है। डू नॉट फिल फुल कंटेनर, डू नॉट फिल फुल कंटेनर। ये हो गया चौथा पॉइंट। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। पांचवा पॉइंट है इसमें, जो फिफ्थ पॉइंट है, ये क्या है, फिफ्थ पॉइंट सॉलिड डू नॉट फ्लो। क्या होता है, सॉलिड डू नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं करता। हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं रिजिड और फ्लूइड के बारे में। फ्लो कौन से करेंगे, जो भी फ्लूइड होंगे फ्लो करेंगे, जैसे कि लिक्विड और गैस। जो भी रिजिड होगा क्या होगा, फ्लो नहीं करेगा, जैसे कि सॉलिड। अब देखो सॉलिड क्यों फ्लो नहीं करता है, क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच में जो होता है अट्रैक्शन फोर्स बहुत हाई होता है। जब अट्रैक्शन फोर्स हाई होगा तो उसके पार्टिकल एक दूसरे से दूर नहीं जा पाएंगे, तो क्या होगा, फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये होता है कि इसलिए वो फ्लो नहीं कर पाता है। ये हो गया 5 पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में। अब देखो इसमें हम 6 पॉइंट लिखेंगे। जो इसका 6 पॉइंट होगा, सॉलिड हैव ए स्ट्रॉन्गेस्ट force of attraction, strongest force of attraction, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड क्या होता है, उसके बीच में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, 6 पॉइंट हो जाएगा, 6 पॉइंट हो जाएगा। 7 पॉइंट इसमें सॉलिड हैव ए little intermolecular space, intermolecular space। जैसे ये कोई सॉलिड्स हैं, अभी हम लोग ऊपर फिगर बना के देख चुके हैं, इनके बीच में क्या होगा, इंटरमॉलिकुलर स्पेस क्या होगा, बहुत ही कम होगा। लिटिल इंटरमॉलिकुलर स्पेस। उनके बीच में क्या होगा, इंटरमॉलिकुलर स्पेस बहुत कम होगा। 8वां पॉइंट इसमें हो जाएगा, 8 पॉइंट हो जाएगा, सॉलिड्स हैव the particles of solid do not move, they only vibrate
फ्रॉम हिज पोजीशन, फ्रॉम हिज पोजीशन, ठीक है। जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं, अपने पोजीशन से मूव नहीं करते हैं, ठीक है, मूव नहीं करते हैं। ये एक पॉइंट हो गया जो क्या बता रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में। ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में। अब हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के बारे में, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, लिक्विड, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। अब तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में पहला पॉइंट होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में फर्स्ट पॉइंट होगा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा फिक्स वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड डू नॉट फिक्स्ड शेप, ठीक है, ये हो गया इसका पहला पॉइंट। अब देखो यहाँ पे जैसे ये कोई बीकर है, इसमें लिक्विड रखा गया है, लिक्विड रखा गया है, यहाँ पे सपोज करो 1 लीटर आई है। अब हम लोग इसको 2 लीटर के बीकर में रख देंगे तो ये क्या होगा, इसका शेप चेंज हो गया है, शेप चेंज हो गया, लेकिन जो वाटर का अमाउंट होगा वो क्या होगा, 1 लीटर ही होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स होगा लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं होगा। जिस भी हम लोग बर्तन में रखेंगे उसका शेप ले लेगा, लेकिन उसकी वॉल्यूम क्या होगी, जितना इनिशियल हम लोग लिए होंगे उतना ही क्या होगा, उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। ये हो गया पहले पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट इसमें होगा, दूसरा पॉइंट होगा सेकेंड पॉइंट हो जाएगा लाइक सॉलिड्स, like solids, liquid cannot be compressed much। जैसे हम लोग सॉलिड को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से लिक्विड में भी क्या कर पाएंगे हम लोग, कंप्रेस नहीं कर पाएंगे बहुत ज्यादा। यहाँ पे मच वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे सॉलिड को हम लोग क्या कर पाते हैं, कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, उसी तरह लिक्विड को भी हम लोग कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। ये कोई लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड है, ये इसके पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस तो होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है कि हम लोग उसको क्या करें, बहुत ही कंप्रेस कर पाएं। इसीलिए लिक्विड को भी हम लोग क्या कर पाएंगे, कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें हो जाएगा थर्ड पॉइंट हो जाएगा लिक्विड हैव हाई टू, लिक्विड हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी, ठीक है। जो लिक्विड होता है उसकी डेंसिटी लो भी हो सकती है और हाई भी हो सकती है। जैसे वाटर की डेंसिटी 1 होती है, उसी तरह से ऑयल हो गया, उसकी डेंसिटी क्या होती है, स्लाइटली वाटर से ज्यादा होती है, ठीक है। तो लो भी हो सकता है डेंसिटी और हाई भी हो सकता है। ये हो गया लिक्विड के बारे में, ठीक है। अब इसमें चौथा पॉइंट हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट जो होगा इसका, लिक्विड आल्सो डू नॉट fill their container
कंटेनर कंप्लीटली, जो भी लिक्विड होता है वो अपने कंटेनर को क्या करता है, पूरी तरह से फिल कर लेता है? नहीं, पूरी तरह से फिल नहीं करता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये कोई कंटेनर है 5 लीटर का, ठीक है, हम लोग इसमें लिक्विड अगर डाल रहे हैं, यहाँ पे लिक्विड 1 लीटर, तो ये क्या पूरा कंटेनर भर गया है? नहीं भरेगा। क्या हो रहा है? डोंट फिल कंटेनर कंप्लीटली। कंटेनर को क्या कर रहा है? कंप्लीटली फिल नहीं कर रहा है, ठीक है। ये हो गया उसका चौथा पॉइंट। हम लोग पांचवा पॉइंट लिखेंगे, इसमें 5th पॉइंट हो जाएगा। और जो 5th पॉइंट होगा, लिक्विड जनरली फ्लो इजीली। लिक्विड क्या होगा? इजीली फ्लो कर सकता है। जनरली क्यों लगाया गया है यहाँ पे? क्योंकि अगर कोई हाई डेंसिटी का लिक्विड होगा वो जनरली धीरे फ्लो करेगा, लो डेंसिटी का लिक्विड होगा तो क्या होगा, वो जनरली उससे तेज फ्लो करेगा, इसलिए जनरली वर्ड का यूज किया गया। 6 पॉइंट हो जाएगा, इसमें 6 पॉइंट होगा। 6 पॉइंट हो जाएगा, सॉलिड हैव ए लो force of attraction between the molecules जो लिक्विड होता है वो क्या होता है? जनरली लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है उसमें? बहुत ही कम होता है, ठीक है। ये हो गया 6 पॉइंट। तीसरा हम इसके बाद 7th पॉइंट लिख लेंगे। 7th पॉइंट हो जाएगा, 7th हो जाएगा, लिक्विड हैव लिटिल intermolecular space, लिटिल इंटरमोलिकुलर स्पेस। जो लिक्विड होता है उसमें क्या होता है? बहुत इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? थोड़ा सॉलिड से ज्यादा होता है लेकिन गैस से कम होता है, कंपैरिजन किया जाए तो। ये हो गया 7th पॉइंट। 8वां पॉइंट हो जाएगा इसमें, जो 8th पॉइंट हो जाएगा, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड मूव फ्रॉम their position, ठीक है। अपनी पोजीशन से क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं या मूव करते हैं। जो 9th पॉइंट होगा, लिक्विड हैव हाई काइनेटिक एनर्जी in comparison of solids। सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होता है? लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, ठीक हो गया। ये हो गया 9th पॉइंट। और ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ किसके? लिक्विड के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैस।
प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। ठीक है, ये हो गया। अब देखो दो प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की और प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स के बारे में। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। ठीक है, देखो तो इसमें जो होगा पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट होगा नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, नॉट फिक्स्ड शेप, नॉट फिक्स्ड शेप। जो गैस होता है उसका ना ही तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही उसका शेप फिक्स होता है। ठीक है, उसका ना ही तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना शेप फिक्स होता है। दूसरा हो गया सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कैन बी कंप्रेस्ड, कैन बी कंप्रेस्ड, कैन बी कंप्रेस्ड इजिली, कैन बी कंप्रेस्ड इजिली। ठीक है, इजिली हम लोग क्या कर पाएंगे, उसको कंप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, हम लोग उसको इजिली कंप्रेस कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा जो इसमें थर्ड वाला पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट है गैस हैव ए लो डेंसिटी, लो डेंसिटी। गैस की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, लो होती है। ये हो गया थर्ड पॉइंट। इसके बाद से हम लोग फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट गैसेज fill their container, gases fill their container easily, gases fill their container easily। गैस क्या होता है, अपने कंटेनर को इजीली फिल कर देता है या फिर फुल कर देता है। जैसे हम लोग इसका फिगर बना के देख लेंगे, फिगर बना के हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे ये देखो, ये कोई छोटा बीकर है, ये कोई बड़ा बीकर है। यहाँ पे हम लोग गैस रखे हैं, गैस है, ये गैस है। इसी गैस को अगर हम लोग इसमें लेते जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरे कंप्लीटली फिल कर देगा पूरा। एंड बी फिल कंप्लीटली। जो ए और बी है वो क्या होगा, पूरी तरह से कंप्लीटली फिल्ड है। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि जो बी वाला होगा, बी में जो भी गैस होगा उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होंगे, थोड़ा ज्यादा होंगे, और ए वाले में थोड़ा कम होंगे, दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो। ठीक है, ये हो गया चौथा पॉइंट। अब हम लोग इसमें पांचवा पॉइंट देखेंगे, फिफ्थ पॉइंट देखेंगे इसमें। गैस फ्लो इजिली, गैसेस फ्लो इजिली, इजिली। गैस जो होता है उसको वो क्या होता है, इजिली फ्लो कर सकता है। गैस होता है वो इजिली क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। क्यों फ्लो कर सकता है, क्योंकि उसके बीच में, पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो उसके पार्टिकल एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग चले जाते हैं, इसलिए वो मूव या फिर फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पांचवा पॉइंट। अब हम लोग सिक्स पॉइंट लिखेंगे, सिक्स पॉइंट लिखेंगे। गैसेज है वेरी लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो गैस होता है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। जो गैस होता है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। थर्ड, उसके बाद से हो जाएगा सेवेंथ पॉइंट। गैसेज हैव
हाई या फिर वेरी मच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जो गैस होता है वो क्या होता है, इनके बीच में बहुत ही ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। उसके बाद से 8 पॉइंट हो जाएगा, गैसेज हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में जो गैस होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। क्यों हाईएस्ट होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल सबसे हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं। अगर किसी की भी वेलोसिटी ज्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गया। ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जो सॉलिड, लिक्विड और गैस के तीनों के प्रॉपर्टीज के बारे में है। ठीक है, ये है उसका इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देख लेते हैं इसके फिगर के बारे में थोड़ा। यहाँ पे देखो क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लेस, क्या है, लेस स्पेस। ठीक है, स्पेस है। पार्टिकल क्या होंगे, वाइब्रेट करेंगे, अपनी जगह पे क्या होंगे, वाइब्रेट करेंगे। यहाँ पे डेफिनिट शेप होगा और डेफिनिट वॉल्यूम होगा। जैसे ये देखो, इसका सब एक फिक्स क्या है, फिक्स्ड शेप भी है एंड फिक्स वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम भी है इनका फिक्स। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, यहाँ पे वॉल्यूम तो फिक्स है। यहाँ पे ये है, जैसे सपोज करो 1 लीटर है, ये 1 लीटर है, इसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। इसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। इसका वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन इसका शेप कोई फिक्स नहीं है। इसका शेप क्या है, फिक्स नहीं है। शेप क्या है, फिक्स नहीं है। अगर अभी हम इसको 2 लीटर के बीकर में रख दें तो वो क्या हो जाएगा, उसका शेप जो होगा वो शेप को क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स रहेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी गैस के कंपैरिजन में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा इसमें, लेकिन सॉलिड से कम होगा। ठीक है, और इसमें कांस्टेंट रैंडम मोशन भी करेंगे इसके पार्टिकल। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के बारे में। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे जो सॉलिड है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा है और गैस में क्या है, बहुत ही ज्यादा है। ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। ये फिगर सबसे लास्ट वाला बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड में देखो जो पार्टिकल है क्या है, एक सिस्टमेटिक अरेंज है, लिक्विड में थोड़ा असिस्टमेटिक अरेंज है, लेकिन गैस में एकदम रैंडम है। तो और सॉलिड में देखो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा है, गैस में बहुत ज्यादा है। सॉलिड के पार्टिकल में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, तो उसके पार्टिकल केवल अपने पोजीशन से वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड के पार्टिकल मूव कर सकते हैं, गैस के पार्टिकल भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके।